यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4, ठीक है। लेसन नंबर 4 में क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाता है ता, ती और ते। जैसे हम बोलते हैं ना सादा वर्तमान काल, ठीक है। तो वो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे हम बोलते हैं सादा वर्तमान काल, क्या बोलते हैं? सादा वर्तमान, ठीक है। लेकिन इसको ये सब 3 वर्ड ध्यान रखो, ताती ते। अब देखो ध्यान देना है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। भैया इधर ध्यान देना है। देखो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, इसमें सब आ जाएगा। लेसन नंबर 1 भी आएगा, लेसन नंबर 2 भी आएगा, लेसन नंबर 3 भी आएगा और लेसन नंबर 4 भी आएगा, ठीक है। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम क्या सीख रहे हैं? इसमें हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट लगाना। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना। और जिसको ये ऑब्जेक्ट लगाते आ गया वो यानी बहुत सारे सेंटेंस बना सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है, हम इसको नाम दे रहे हैं, फाइव ऑब्जेक्ट। क्या नाम दे रहे हैं? फाइव ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया, ये तो आपको आता है I प्लस V1, ये तो आपको आता है। अरे आता है या नहीं आता है? आता है। तो क्या करना है? V1 यानी V1 यानी जिसकी आखिर में ना लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया I ड्रिंक यानी क्या होता है? मैं पीता हूं। जोर से बोलो, मैं पीता हूं। I ड्रिंक यानी मैं पीता हूं। अब देखो I ड्रिंक कॉफी यानी मैं कॉफी पीता हूं। तो मैं पीता हूं, मैं क्रिया का ही कर रहा हूं पीने की। अब क्या पीता हूं? कॉफी। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं। अब देखो मैं क्रिया का ही कर रहा हूं पीने की। पीने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? कॉफी के ऊपर। किसके ऊपर कर रहा हूं? कॉफी के ऊपर। जिसके ऊपर क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तो कॉफी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो भी यानी ऑब्जेक्ट। अब देखो आई ड्रिंक वाटर, क्या हो गया इसका मतलब? मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक जूस यानी मैं जूस पीता हूं। आगे समझ में? अब देखो आई ड्रिंक टी यानी मैं चाय पीता हूं। आई ड्रिंक लस्सी यानी मैं लस्सी पीता हूं। देखो आई ड्रिंक लस्सी, मैं लस्सी पीता हूं। मैं क्रिया का ही कर रहा हूं पीने की। क्रिया का ही कर रहा हूं पीने की क्रिया कर रहा हूं। पीने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? तो लस्सी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आई ड्रिंक वाटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वाटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जूस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लस्सी। अच्छा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? ये और भी लगा सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5। इसलिए हमने देखो लेसन नंबर 4 सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ताती के, ठीक है। हम क्या लगाना सीख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट यानी एक वर्ब को 5 ऑब्जेक्ट लगाना है। ये समझ में आ गया? क्योंकि पहला। सेकंड देखो ध्यान देना है, इसका मीनिंग भी लिखना है। आई ड्रिंक यानी मैं पीता हूं। मैं पीता हूं, ठीक है। आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं। जैसे सब लिखना मीनिंग। समझ में आ गया ना कि नहीं समझा? अब देखिए ध्यान देना है, मैं बोलता हूं, बोलो आई स्पीक। ये क्या है? V1। ये क्या है? मैं बोलता हूं। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैं क्रिया नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं बोलने की। बोलने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना है, ये हम जो सीख रहे हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। इफ यू नो अबाउट दिस,
if you make such type of sentence, then easily you can speak well, easily you can make many sentences. But it is very, very important. It is basic sentence for talking in English. That's why you have to be perfect in your basic section. And I know if you will practice, क्योंकि देखो ध्यान देना, जब आप दुनिया का सरल तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीखोगे तो आपको सरल ही नहीं लगेगा, बल्कि बहुत आनंद आएगा और बहुत उससे मजा आएगा. बट आनंद और मजा कब आएगा? यदि आप भी सरलता से उसको सीखते हैं, देखते हैं और अपनी पेन को भी अपने साथ रखते हैं. अब देखिए, ध्यान देना लिसन. चला गया नहीं, इसमें मेरे हाथ से कुछ बटन दब गया. चलो देखिए, ध्यान देना. आई स्पीक यानी मैं बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश बोलता हूं. अब देखो ध्यान देना, आई स्पीक तेलुगु यानी मैं तेलुगु बोलता हूं. ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? तेलुगु. आई स्पीक मराठी, मैं मराठी बोलता हूं. आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं. आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूं. कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 5 ऑब्जेक्ट. तो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लगा के. आगे समझ में? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट, तेलुगु, मराठी, हिंदी, पंजाबी. यानी मैं क्रिया का क्या कर रहा हूँ? बोलने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूँ? इंग्लिश के ऊपर. इंग्लिश क्या हो गया? अब देखिए, ध्यान देना है कि समझ में आ गया आपको? हाँ. हमने देखो आई प्लस V1 तो आपको आता है, उसके बाद आपको 5 ऑब्जेक्ट लगाना. इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसकी हम आई प्लस V1 इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. और कितने ऑब्जेक्ट लगाना है आपको? 5 ऑब्जेक्ट आपको लगाकर बोलना है. ठीक है. अब देखिए, 5 ऑब्जेक्ट वाले आपको घर से 40 सेंटेंस बनाना है. कितने? 40. एक में कितने आएंगे? 6 आएंगे. क्यों आएंगे? V1 को इंक्लूड करके. ओके, चलो देखो मैं बोलता हूं आई राइट यानी मैं लिखता हूं. जोर से बोलो. आई राइट मैं लिखता हूं. आई राइट अ लेटर. आई राइट नोट्स. आई राइट अ स्टोरी. आई राइट अ बुक. आई राइट A to Z. आई राइट अ पैसेज. I write my name. I write words. I write novel. I write table. I write history. I write your name. तो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? कि और भी बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं. अपन ने 5 ही ऑब्जेक्ट थे क्या? बट 5 ऑब्जेक्ट मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हजारों ऑब्जेक्ट है, लेकिन हजारों में से 5 तो आपको मिल ही जाएगी. बोलो हाँ या ना? बोलो आई चीट. आई चीट यानी मैं धोखा देता हूँ. आई चीट यू. मैं क्रिया का कर रहा हूँ धोखा देने की. धोखा देने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूँ? यू. तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? यू. आई चीट सुनील. आई चीट माय पेरेंट्स. I cheat Anil and Priya. I cheat friends. I cheat everyone. I cheat my mother. I cheat students. I cheat my teachers. I cheat madam. I cheat sir. I cheat my guru. ऑब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? कि और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. तो 5 ऑब्जेक्ट आपको लगाते आ जाएगा. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? पक्का? चलो आई गिव यानी मैं देता हूं. आई गिव अ पेन. आई गिव अ पेन मैं पेन देता हूं. आपको कहां से आया? आई गिव अ पेन टू यू थोड़ी बोला मैंने. आई गिव अ पेन यानी आई गिव
100 चेयर्स, मैं 100 चेयर देता हूं, आपको नहीं। आई गिव अ बुक, आई गिव 2 हेलमेट्स, आई गिव 5 कार्स, आई गिव अ मोबाइल, आई गिव अ फाइल, आई गिव अ बुक। खत्म हो गए क्या ऑब्जेक्ट? ये और बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन आपको उससे लगाना है 5। तो मैं समझता हूं कि आपको 5 ऑब्जेक्ट लगाते आएगा। मैंने बताया, मैंने कितने बताया? 1 और 2 तो लिख के दिया हूं और बताया तो बहुत सारे, ठीक है। जब आप इस वीडियो को आप देखोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, तो ऑटोमेटिक आपको 5 ऑब्जेक्ट बनाते आएगा। कल हम विद्यार्थी को बुलाकर उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे और देखेंगे कि उनकी तैयारी कहां से आएगी, ठीक है। हम केवल उनको स्टेज ट्रेनिंग करवाएंगे। कल क्या करवाएंगे? स्टेज ट्रेनिंग। और जैसा जैसा हम आपको बताते हैं वैसा वैसा आप घर में करते हो, क्योंकि करने से ही होगा। यदि हम बोलते हैं आपको कि आप आईने के सामने प्रैक्टिस करो, तो आईने के सामने प्रैक्टिस करो। हम आपको बोलते हैं कि आपका होने के बाद में आप थोड़ा जोर से बोलो, तो होने के बाद में क्या करो? उसकी जोर से बोलने की प्रैक्टिस करो। तो जितना आप जोर से बोलेंगे, जितना आप तरीके से बोलेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने इस लेसन पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और आप प्रैक्टिस भी करेंगे, लिखकर भी देखेंगे, और इसी तरीके से बड़े ध्यान से देखेंगे कि आप ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में आप हर किसी के साथ में इंग्लिश बोल भी सकेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको इंग्लिश लिखते भी आएगा और आपको इंग्लिश बोलते भी आएगा और पढ़ते भी आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आप निश्चित इसको आप देख सकते हैं। एक बार भूल भी गए तो दोबारा से उस वीडियो को देखकर अपना करियर बना सकते हैं। आपने इस वीडियो को इतने अच्छे से देखा, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूं। थैंक यू।